Welcome to Mini Mind Kids. कहानी का शीर्षक तोफू की होशियारी और अजनबी मेहमान। सीख, अकेले घर पर सतर्क रहना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। एक दोपहर की बात है। गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। मम्मी पापा को एक जरूरी शादी में जाना था और 10 साल का टोफू और उसकी 6 साल की छोटी बहन तिया को कुछ घंटों के लिए घर पर अकेला छोड़ना पड़ा। माँ ने जाने से पहले कई बार समझाया, टोफू, किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। कोई कुछ कहे तो बस फोन उठाकर मुझसे बात करना, समझे? हाँ मम्मी, टोफू ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। घर में टीवी चल रहा था। तिया अपना डॉल हाउस सजा रही थी और टोफू कॉमिक्स पढ़ रहा था। तभी डोरबेल बजी। डिंग डोंग, डिंग डोंग। टोफू चौंका। कौन हो सकता है? उसने खुद से पूछा। वो दरवाजे की ओर बढ़ा और पीपहोल से झांका। बाहर एक आदमी खड़ा था, उम्र करीब 35 साल, सिर पर टोपी, हाथ में एक छोटा बैग। आदमी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। उन्होंने कुछ जरूरी फाइल्स मुझसे मंगवाई हैं। जल्दी दो, मुझे देनी है। टोफू को थोड़ी घबराहट हुई। मम्मी ने कहा था किसी अजनबी के लिए दरवाजा नहीं खोलना। टोफू ने दरवाजा बंद ही रखा और बोला, पापा तो घर पर नहीं हैं, आप बाद में आइए। आदमी ने फिर मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, मैं तो अंकल हूँ, ये देखो मेरी आईडी। लेकिन टोफू ने देखा आईडी कार्ड पर फोटो तो था, लेकिन नाम और तस्वीर धुंधली थी। उसे शक हो गया। टोफू ने तेजी से सोचा, अगर ये चोर है और मैंने दरवाजा खोला तो हमें खतरा हो सकता है, लेकिन अगर मैं कुछ समझदारी दिखाऊं तो कुछ किया जा सकता है। उसने चुपचाप दरवाजे के पास एक पुराना फोन रखा जिसमें पुलिस की स्पीड डायल सेट की हुई थी। फिर वह वापस बहन तिया के पास गया और धीमे से कहा, तनु, हम खेल खेलते हैं, चुपचाप रहने वाला खेल, ठीक? तिया ने मुस्कुराकर हामी भरी। अब टोफू ने दूसरा काम किया। उसने घर के अंदर से जोर से बोलना शुरू किया, पापा, देखो बाहर कोई आदमी आया है, आओ आप खुद बात कर लो। अजनबी को लगा घर में कोई पुरुष है। वो थोड़ा पीछे हट गया। टोफू ने झट से फोन उठाया और 100 नंबर डायल कर पुलिस को बताया, साहब, मैं 10 साल का हूँ, घर पर अकेला हूँ। कोई आदमी आया है जो पापा का दोस्त बनकर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। मुझे शक है वो चोर है। पुलिस वाले ने कहा, बहुत अच्छा किया बेटा, हम तुरंत पहुँचते हैं, दरवाजा मत खोलना। टोफू ने दरवाजे के पास खड़े होकर जोर से एक और बात बोली, पापा, पुलिस को बुला लूं? चोर को सुनकर यकीन हो गया कि घर में कोई बड़ा है। अब वह जल्दी से जाने लगा। लेकिन तभी सायरन की आवाज आई, वू वू वू। पुलिस की गाड़ी गली में घुसी। 2 सिपाही उतरे और चोर को पकड़ लिया। साबित हो गया वह सच में चोर था। उसके बैग में एक पेचकस, मास्क और नकली आईडी कार्ड मिले। पुलिस ने चोर को गाड़ी में बिठाया और एक कांस्टेबल ने टोफू से कहा, तुमने आज बहुत बहादुरी दिखाई बेटा, इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी, बहुत अच्छा किया। टोफू मुस्कुराया, लेकिन तिया थोड़ी डर गई थी। उसने टोफू का हाथ पकड़कर पूछा, भैया, अब कोई नहीं आएगा ना? टोफू ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ ही देर बाद मम्मी पापा लौटे। पुलिस ने सब उन्हें बताया। माँ ने टोफू को गले लगाते हुए कहा, तुमने माँ का कहा याद रखा और सही समय पर सही काम किया। तो सीख, मॉरल, जब बच्चे घर पर अकेले हों तो सतर्क रहना बहुत जरूरी है। किसी अजनबी से बात करने या दरवाजा खोलने से पहले सोच समझकर काम करना चाहिए। बहादुरी सिर्फ ताकत से नहीं, समझदारी से भी होती है। हम कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं सुनते, बल्कि महसूस करने, समझने और भावनात्मक रूप से मजबूत बनने के लिए सुनते हैं। हर कहानी बच्चों के दिल में संवेदनशीलता जगाती है और उनके जीवन में ऐसे मूल्य भरती है जो उम्र भर साथ रहते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।